एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। ये सुनकर क्यू कहता है कि नहीं, मिस्टर बेन को लेकर। ये सुन के टीचर ना क्यू को देखने लग जाती है और फिर क्यू कहता है कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, ताना नहीं मार रहा हूँ मैं तुम्हें। फिर टीचर ना क्यू के गोद में से अपने पाँव हटाते हुए क्यू से कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें बताया वो सुन के तुम गुस्सा नहीं करोगे और मिस्टर बेन को मारोगे नहीं। ये सुन के क्यू कहता है कि अब मैं वो छोटा बच्चा नहीं रहा जो बिना सोचे कदम उठाए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, तुम्हारी नाराज़गी नहीं चाहता मैं। फिर टीचर क्यू को बताती है कि जब उस औरत ने आकर बताया वो मिस्टर बेन की वाइफ है, जब मुझे ये पता लगा तब मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा, दिमाग जैसे सुन पड़ गया। बस यही लग रहा था कि कहीं ये सपना तो नहीं कि ये वाकई में सच है, पर तब तक मैं सच अपना नहीं पाई थी। माँ मुझे वहाँ से ले गई। ये सुन के क्यों कहता है कि लगता है तुम अभी शांत हो गई हो, अब कैसा लग रहा है तुम्हें। यह सुन के टीचर कहती है कि थोड़ी मायूस हो, मुझे पछतावा है, दुखी भी हो, उन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। यह सुन के क्यों कहता है कि टीचर। फिर टीचर बोलती है कि मैंने आज तक काफ़ी सारे डिवोर्स केसेस लड़े हैं, शायद लोगों का ब्रेकअप करवाने की वजह से ही मुझे मेरे कर्मों का फल मिला है। ये सुन के क्यों कहता है कि ऐसा मत कहो प्लीज़, हर कोई तुम्हें धोखा नहीं देने वाला, कुछ लोग हैं जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। यह सुन के ना टीचर क्यू को देखने लग जाती है और क्यू भी टीचर को देखे जा रहा होता है और इसी बीच ना यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की आवाज़ सुन के ना टीचर बाहर देखने लग जाती है। फिर क्यू ना गेट के पास जाके देखने लग जाता है कुत्ते वहाँ से गए हैं क्या नहीं, और क्यू के पीछे पीछे ना टीचर भी आ जाती है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि चलो अच्छा हुआ बारिश के कारण कुत्ते भाग गए हैं, पर टीचर ना फिर भी डर रही होती है। ये देख के क्यू कहता है कि मदद चाहिए ना तुम्हें, चलो आओ। ये कह के ना अपना हाथ देता है टीचर की ओर। ये देख के तो टीचर थोड़ी देर के लिए क्यू को देखने लग जाती है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि कोई बात नहीं। ये कह के वो आगे जाने लग जाती है और इसी बीच ना टीचर का पैर फिसलता है और वो क्यू के बाहों में जाके गिरती है। फिर यहाँ पे गाने बजने लग जाते हैं और ये दोनों तो शॉक हो गए होते हैं। फिर टीचर क्यू को देखने लग जाती है और क्यू भी टीचर को देखने लग जाता है और यहाँ पे एक स्वीट सा मोमेंट बन जाता है। ये देखा देखी खत्म होने के बाद उन दोनों को याद आता है कि यहाँ पे तेज बारिश हो रही है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि चलो नहीं तो भीग जाओगी। ये सुन के टीचर कहती है कि मैं पहले से भीग चुकी हूँ। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम उन दोनों को क्यू के स्कूटी में देखते हैं। क्यू स्कूटी चला रहा होता है और टीचर ना क्यू के शर्ट को थोड़ा सा पकड़ के रखी होती है। ये देख के ना क्यू टीचर के हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ के अपने और क्लोज कर लेता है। फिर टीचर भी ना क्यू को कस के पकड़ लेती है और ये देख के तो क्यू बहुत खुश हो जाता है। फिर क्यू ने ना टीचर को उसके घर ड्रॉप कर दिया होता है। फिर भी ना टीचर क्यू को छोड़ नहीं रही होती है, तो क्यू बोलता है कि टीचर उठो। क्यू को लगता है कि टीचर सो गई है, पर टीचर तो खो गई है क्यू के ख्यालों में। फिर टीचर क्यू के स्कूटी से उतरती है और हेलमेट खोलने की कोशिश करती है, पर उसका हेलमेट ना उसे खुल नहीं रहा होता है, तो क्यू ना उसकी हेल्प करने लग जाता है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि तुम्हारे लिए मुश्किल काम आसान होते हैं और आसान काम मुश्किल। फिर क्यू कहता है कि रुको मैं निकालता हूँ। ये कह के वो टीचर का हेलमेट निकाल देता है। फिर क्यू टीचर को देखने लग जाता है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि अब तुम घर जा सकते हो। ये कह के ना टीचर अपने घर जाने वाली होती है। फिर क्यू ना टीचर से ज़ोर से कहता है कि टीचर इस दुनिया में हर कोई धोखेबाज नहीं होता है। ये सुन के टीचर उसे मुड़ के देखने लग जाती है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि थैंक यू सो मच क्यू मेरे दोस्त। ये सुन के तो क्यू बहुत खुश हो जाता है और वो बहुत बड़ी स्माइल करने लग जाता है और टीचर भी उसे देख के स्माइल करने लग जाती है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट डे हम कोई को देखते हैं जो सबको आके कहती है कि एक धमाकेदार खबर है जो पूरे ऑफिस में तहलका मचा देगी। फिर हम ओंग और किट को देखते हैं जो भाग के डाला के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हे डाला, ये देखो ये सच नहीं है ना, देखो ये ग्रुप चैट में उन्होंने क्या डाला है। फिर ओंग कहता है कि ये सिर्फ एक अफवाह है ना। फिर किट कहता है कि हाँ हाँ वही तो, क्या टीचर ये बात जानती है, ऐसे उसने कहाँ गया इस बारे में। फिर ओंग भी कहता है हाँ हाँ जल्दी बताओ क्या कहा। ये सारी बातें सुन के डाला कहती है कि पहले शांत हो जाओ तुम लोग, अब बताओ बात क्या है। फिर नेक्स्ट सीन ना हमें कैमिलिया की असिस्टेंट का दिखाया जाता है जो बोलती है कोई से मुझे भी यही लगता है। ऐसे तुम मिस्टर बेन की सेक्रेटरी हो,
क्या तुम भी नहीं जानती थी मिस्टर बेन शादीशुदा है? और ये कहते हैं ना, हमें डाला का सीन दिखाया जाता है। डाला वो सारे चैट पढ़ लेती है, डाला भी सारी बातें समझ जाती है कि क्या चल रहा है, और ये सारी चीज़ें देख के तो डाला शॉक हो जाती है। फिर हम ए को देखते हैं। ये बोलती है कि मिस्टर बेन अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ना बोलते हैं, ना बात करना पसंद करते हैं। ये सुन के कैमलिया की असिस्टेंट और कोई कहती है कि ओह गॉड। फिर कोई ना ए के पास जाती है और कहती है कि तुम ना किसी काम की नहीं हो, कम से कम तुम्हें ये तो पता होगा टीचर ऑफिस आएगी क्या नहीं। फिर ए कहती है कि ऐसे तो मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन उसकी जगह अगर मैं होती तो मैं नहीं आती। फिर कैमलिया की असिस्टेंट कहती है कि मिस्टर बेन की वाइफ ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है, भला वो कैसा सामना कर पाएगी इन सब का। फिर ए कहती है कि अगर मिस्टर बेन की पत्नी ऑफिस आ गई तो टीचर क्या करेगी। और ये सारी बातें चल रही होती है। इसी बीच ना वहाँ से डाला और अर्किड जा रहे होते हैं और वो सारी बातें ना वो लोग सुन लेते हैं। और ये सारी बातें सुन के ना उनको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर कोई कहती है कि सिर्फ उसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ा, उसकी मॉम को भी शर्मिंदा होना पड़ा। और ये सारी बातें कह के ना वो लोग हंस रहे होते हैं। और ये देख के ना डाला को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो डाला उनके पास जाती है और कहती है कि टीचर को जज करना बंद करो, उसके बारे में गलत बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग कुछ नहीं जानते। ये सुन के कोई कहती है कि मैं कहाँ जज कर रही हूँ, जो सच है वही तो कहा है। फिर कैमलिया की असिस्टेंट कहती है कि हाँ बिल्कुल सही, वो एक फैमिली लॉयर है और उसने किसी का हंसता खेलता घर उजाड़ा है, किसी शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता रखकर। ऐसे क्या कहते हैं ऐसी औरत को। यह सुन के ओम कहता है कि मिस्ट्रेस। और ये सुन के ना ये तीनों गॉसिप क्वींस हंसने लग जाती है और कीट ना ओम के सर पे मारता है। फिर कैमलिया की असिस्टेंट कहती है कि देखो मैंने तो कुछ नहीं कहा, अगर तुम्हें किसी को दोष देना है, किसी को कुछ कहना है तो फिर ओम को कहो। ये सुन के डाला कहती है कि तुमने जो भी कहा ना उसकी जिम्मेदारी तुम लोगों को खुद लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये सुन के कैमलिया की असिस्टेंट कहती है कि ओह जिम्मेदारी, ऐसे मुझे ये लगता है कि तुम्हें ये बात जाके ना अपनी टीम लीडर से कहना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी तो उसी की है ना। फिर कोई कहती है कि चलो तो फिर मैं चलती हूँ, मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है, मुझे अपना काम पूरा करना है, ओके बाय। ये कह के ना वो तीनों वहाँ से चली जाती है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।